हम लोग 40-50 हज़ार चूजा बेचते हैं जी। वो भी उसका भी कीमत लाखों में हो जाता है जी। दिन का हम लोग अंडा बेचते, हजारों अंडा बेचते भैया, उसका भी बहुत पैसा हो जाता है जी। मुर्गा बेचते बड़ा बड़ा, करोड़ों का इसका हिसाब होता है, करोड़ों का। तो भाई खाली जो पेट रहता है ना उसमें बहुत आइडिया मिलते जाती है, पैसा बहुत रहेगा जेब में तो दिमाग चलता नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे युवा से जिसकी उम्र सिर्फ 23 साल है। ये हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। इन्होंने 7 साल पहले अपना देसी पोल्ट्री का काम शुरू किया था। कभी ये बड़ा पाव बेचा करते थे और एक 10 बाई 10 के कमरे में रहते थे और आज इस बिजनेस से इनका एक बहुत बड़ा मुकाम है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सौरभ जी से और जानते हैं इनके एक्सपीरियंस के बारे में। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम आपके फार्म पर आए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। भैया सबसे पहले आप यहाँ पे इतना दूर से आए उसके लिए सबसे पहले आपका शुक्रिया। मेरा नाम भैया सौरभ तापकीर है। मैं यहाँ पे पुणे में महाराष्ट्र में काम वर्क चलता है अपना पूरा। और ये जो अपना मेन ब्रांच जो है वो चांदखेड़ गांव मावळ नाम से हमारा तालुका है, वहाँ पे आता है पुणे ज़िले में। सौरभ जी, आप युवा हैं, उम्र क्या है आपकी? मेरे 23 साल उम्र है भैया। 23 साल उम्र है। और कब से चला रहे हैं अपना ये फार्म? ये 2015-16 से चालू है मेरा काम। मतलब छोटी उम्र में ही आपने शुरू कर दिया था? हाँ, शुरू कर दिया था। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? पढ़ाई मेरा BBA कंप्लीट होने के बाद मैंने MBA किया है मार्केटिंग से। जी हाँ। तो प्रीवियस लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इससे पहले आप क्या करते थे? स्टूडेंट तो थे, कुछ और भी करते थे? स्टूडेंट था और स्टूडेंट के साथ साथ में भैया मैं पिताजी को काम करता था, क्योंकि पिताजी का हमारा वड़ा पाव का ठेला था। तो वहाँ पे आपको पता है कि वर्कर नहीं मिलते, ये नहीं मिलता, दूसरों के भरोसे धंधा नहीं चलता। तो ये सब थोड़ा सा हमारे भी बारे में हो रहा था। तो तभी पिताजी मेरे को बोलते थे तेरे को जैसा टाइम मिलने के बाद मुझे वड़ा पाव के ठेले में तू मदद किया कर। तो वो भैया मैं ठेला सा संभालने का काम करता था वड़ा पाव का। जी। अच्छा, जब शुरुआत की आपने, प्रेरणा कैसे आई? क्योंकि आप तो फादर साहब की मदद करते थे और पढ़ते थे। हाँ। उसके बाद में आप ये देसी पोल्ट्री में आना कैसे हुआ आपका? मैं सबसे पहले वो तो मैं करता था, वो बराबर है, पर मेरा को भैया मेरा खुद को भी कुछ करना था ना, तो मुझे कबड्डी का बहुत लगाव था। अच्छा। कबड्डी खेल है ना, तो उसका बहुत लगाव था। तो उसी कारण कि भैया थोड़ा सा डाइटिंग करना, अच्छा खाना, वो भी उसका भी बहुत लगाव हो गया था। और जो हमारे गुरुजी थे कबड्डी के, तो वो भैया हमको चिल्लाते थे कि बाहर का खाना नहीं खाने का, देसी अंडा खाओ, देसी घी पियो, देसी दूध पियो। तो उसके वजह से भैया देसी अंडे का लगाव बहुत लग गया मुझे। तो उसके कारण पिताजी ने पिताजी से मेरा झगड़ा होता था कि पिताजी प्लीज मैं आपको बहुत बड़ा का ठेला संभालूंगा, काम करूंगा, पढ़ाई भी अच्छे से करूंगा, बस मेरे को खेलने में डांटना मत और मुझे खाना में अच्छा दे दो बस। तो ये मेरे देसी अंडे का बहुत उनसे मांगता था कि मेरे को पिताजी प्लीज दिलवाइए, पर वो मिलता नहीं था। तो उसी चक्कर में भैया ये पोल्ट्री फार्म चालू हो गया कि खुद के खाने के लिए, खुद के खाने, अच्छा खाने के लिए चालू हुआ था। पर वो होते होते उसके बाद चूजा निकला और ये बढ़ता बढ़ता चला गया। किस लेवल से और कौन से बर्ड से आपने शुरू किया था? कितने बर्ड से शुरू किया? क्योंकि भैया टॉपिक एक ही था कि अच्छा खाना। और अब भैया कैसा आपने देसी, जो मैंने अभी शब्द यूज़ किया, देसी, शुद्ध देसी जिसको बोलते हैं, जो मुर्गी खुद अंडा निकालेगी, खुद चूजा निकालेगी, वो वाली देसी मुर्गी जो रहती है, उससे चालू किया था। क्योंकि मुझे क्या भैया देसी खाने का बहुत लगाव था। और बाहर का खाना मुझे मतलब जो दूसरा अंडे जो मिलते RI के मिलते या हाइब्रिड जिसको बोलते, वो मतलब मुझे पसंद नहीं था। इसलिए मुझे देसी खाने का मन कर रहा था। और मैं सोचा कि ये मुझे प्रॉब्लम है तो ऐसा बहुत लोगों को प्रॉब्लम था। भाई आप दिल्ली से हो अभी, तो दिल्ली से भी बहुत लोग हमारे महाराष्ट्र में काम करने के लिए आते हैं, बहुत लोग आते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं। सबको एक ही प्रॉब्लम रहता है कि शुद्ध जो गांव का खाना जो खाते थे बचपन में या घर गांव में, तो यहाँ बाहर आने के बाद पैसे के चक्कर में अपन बाहर जॉब के कारण अपन बाहर आते, तो ये मिलता नहीं यहाँ पे। तो खाने को बहुत जनों को प्रॉब्लम था। तो मैंने सोचा कि मुझे मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और उसके साथ साथ भाई लोगों की ताकत बढ़ने लगी कि मुझे भैया सौरभ भाई तू जो खा रहा है तुम हमको भी दे, हमको। तो मेरे को पता चल गया भाई कि इसका डिमांड बहुत है और इसका जो उत्पन्न है तो वो बहुत कम है। तो इसके चक्कर में भाई मैंने पूरा टीम वर्क किया और ये हालू हालू काम हमारा चालू हो गया। मेरा सवाल अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। हाँ। आपने कितने बर्ड से शुरू किया था? कहाँ से बर्ड शुरू भैया ये सवाल ऐसा था कि मैंने खुद के लिए तो खाने के लिए चालू किया था। तो पिताजी को मैंने बोला कि अंडा लेके आओ, तो पता मिलता नहीं था। तो पापा ने क्या किया, दोस्त को, इसको जो गांव के जो पापा के जो दोस्त थे उनसे 40-50 मुर्गियाँ लाई और मुझे बोला कि इनको तू पालेगा तो तेरा अंडा मिलना चालू हो जाएगा। मेरे को ढूंढने के लिए, मेरे को किधर से लाने के लिए बोलना मत, तू इधर खुद का तेरा पाल और खुद का तेरा गुजारा चालू कर ले। आज आपका एक अच्छा खासा फार्म है। बेसिकली जो आपका फार्म है, ये मॉडल क्या है आपका? ये भैया मॉडल हमारा ऐसा है कि भाई शुरुआत में जब मैंने ये देसी अंडा मिलना मुझे चालू हो गया, चूज़ा निकलना चालू हो गया, तो भाई इसमें मैंने एक जानकारी ले ली। और सभी किसान मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं कि इसमें काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर हम सभी को एक ही प्रॉब्लम है कि इसका जो रहता है वो खाना,
कि भाई खाने का आप किधर किसको भी जाके पूछ लो, किसानों के लिए काम करने वाला कंपनी या किसानों के लिए ये करने वाला संस्था वो सब भैया सब बड़े, पर किसान जो है वो छोटा रह गया। तो मैंने क्या सोचा कि किसी को कुछ मांगना नहीं है, किसी से कुछ लेना नहीं है, खुद का खुद करने का। तो इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया कि वो दवाई पानी का, दवाई के बहुत बहुत बड़े बड़े कंपनी हो गए भैया, पर वो दवाई किसके लिए काम करते हो, कंपनी किसानों के लिए काम करते, पर किसान छोटा रह गया, वो कंपनी बड़ा हो गया किसानों को बेच बेच के। उसके बाद में रह गया खाने का, सब मटेरियल मिलता है, 3000 में गोनी मिलता है, 2000 में गोनी मिलता है, तो गोनी बेच बेच के वो भी लोग बड़े हो गए, पर जिसको बेचते वो उनसे भी बड़ा चाहिए ना किसान, वो किसान छोटा ही रहेगा। तो इससे मेरे को बहुत नफरत होने लगा कि ये सब चीज़ों से कुछ मतलब नहीं है, तो खुद का खुद चालू करो। तो भाई आप मेरा यहाँ पे 5 एकड़ में पूरा फार्म है ये वाला, यहाँ पे मेरा अगल बगल में 24 फार्म है पूरा। अच्छा। और पूरा महाराष्ट्र में भाई हमारा टीम वर्क जो हो गया वो चेन वर्क करते हमारा भाई अभी 2000 के लगभग फार्म पूरा महाराष्ट्र में हो गए भैया। किसानों को आपने कैसे प्रेरित किया गावरान पोल्ट्री फार्म या देसी पोल्ट्री फार्म के लिए? भैया किसानों को मैंने किसी को बुलवाया नहीं, ना किसी को मैंने बोला कि ये करो। भाई अच्छा काम करोगे भैया तो अपने आप लोग उसमें जुड़ते जाते हैं, अच्छा काम करोगे तो भाई मैंने क्या किया, सबसे पहला ये जो फीड रहता है, फीड की गोनी ले लो, वो फीड का डब्बा रहेगा उसमें डालो और खाओ, अब बात चालू हो गया। पर भाई मैंने इसको पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया। मैंने क्या किया, जो फीड का जरूरत है वो बस मैंने शुरुआत में रखा 1 महीने तक, उसके बाद भाई मेरा होटल वेस्ट चलता है, सब्जी का वेस्ट चलता है और मछलियों का वेस्ट चलता है। तो मैंने किसान भाई को मैंने बताया कि एक आपको बस टेम्पो की जरूरत है और अपना खुला मैदान की जरूरत है, उसमें तू हरी सप्पल लगा दे, जैसा ड्रम स्टिक होगा, हमारे मराठी में उसको शेवगा बोलते हैं, एजोला फार्मिंग हो गया। उसके बाद वो मेथी घास आता है, वो 3 साल कितना भी काटो उतना हो गया। तो हरा चारा ये हो गया, होटल वेस्ट हो गया, सब्जी का वेस्ट हो गया, मछली का वेस्ट हो गया, और हमारा ज्वारा बाजरा ये सब जो रहता है कॉमन चीज़, तो उस पर भाई मैंने मुर्गियों को पालना चालू कर दिया। तो इससे भाई हमारा जो ये खाद्य का जो वेस्ट ये रहता है, कॉस्ट रहता है, कॉस्ट नहीं खाद्य का जो वेस्ट रहता है ना, अपना ये कॉस्ट रहता है, कॉस्ट, वो कॉस्ट हमारा बचने लगा। तो भाई मेरे को इतना तो समझ आया था कि जितना अपन पैसा बचाएंगे उतना ही हम लोग कमा लेंगे, कि पैसा ना बचाना मतलब ही कमाना होगा ना। तो अब मेरे को 1 लाख का समझ अपन कुछ बेच रहे, उसमें अपना 90,000 उसमें अपना खाद्य जा रहा है, तो उसमें कुछ बचता नहीं है। तो हमने क्या किया, उसका वेस्ट, क्योंकि देखो 500 रुपए का मुर्गा जाने वाला है, तो उससे जाके तो अपन बेच नहीं सकते। तो आपने को ये पता होगा कि 500 रुपए से मुर्गा जाता है, तो उसको अपन 200-250 रुपए में भी कैसा बड़ा करे, उस पर आपने को वर्क करना चाहिए हर किसानों ने। तो हमने वो वर्क किया, इसलिए ये जो मेरे विचार है, ये विचार हम सब महाराष्ट्र को फार्मर लोगों को अच्छा लगा, इसके लिए वो जुड़ गए और हमारा पोल्ट्री फार्म चालू हो गया। मतलब आपने मुर्गी पालने की कॉस्ट को कम कर ले आए, ताकि फार्मर को ज्यादा से ज्यादा बचे। और उसके लिए आपने हरी घास जैसे मोरिंगा है, बराबर, मोरिंगा ठीक है, और जैसे लहसुन घास है जिसको मेथी घास बोलते हैं, मेथी घास बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको रिजका बोलते हैं, अल्फा भी बोलते हैं। ये जो हाई हो गया जी, हाई प्रोटीन वाले वो आपने खुद तैयार किए, ताकि फीड में आपकी कीमत कम से कम रहे जी। तो ये बताइए, आपका मैं देख रहा हूँ ये इतने अच्छे आपने कनस्तर लगाए हुए हैं, मुर्गियां इसमें बैठी हुई हैं। ये आपको सूझ कहाँ से आई? भैया देखो, मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि 10 बाय 10 बाय का रूम था भाई हमारा जी, और पिताजी वड़ा पाव बेचते थे। तो वड़ा पाव वाले का बेटा कैसा रहेगा, उसका घर कैसा रहेगा, वो बताने की जरूरत नहीं है। अभी गरीब परिस्थिति रहती है भाई, उसमें गुजारा करना पड़ता है। आज कितना कमाया, 500 रुपए कमाया, आज कितना कमाया, 1000 रुपए, उसमें गुजारा चलता है भैया। तो ये मेरे सामने ऐसा था कि खेलना भी था, अच्छा खाना भी था, शरीर भी अच्छा रखना था और मुर्गियां भी करना था, ये सब समस्या था भैया। तो इसमें मैंने ऐसा दिमाग लगाया कि कम खर्चे में ज्यादा पैसा कैसा मिले। तो भाई मैंने ये बहुत ग्राउंड लेवल से शुरुआत किया है ना, तो इसलिए ये कंसेप्ट मैंने मेरे दिमाग में आ गया। क्योंकि वैसा रहता है भाई, खाली जो पेट रहता है ना, उसमें बहुत आइडिया मिलते जाती है। पैसा बहुत रहेगा जेब में तो दिमाग चलता नहीं है। अच्छा। कम पैसा रहेगा तो दिमाग चलता है, तो वैसे मेरा दिमाग चल गया और मैंने सोचा कि कम पैसे में कैसा उसका गुजारा हो जाए। मैं मुर्गियां जब शुरुआत में जब लाने जाता था गाँव में या उधर पढ़ाई करने जाता था मुर्गियों का, तो मैंने भाई देखा रहेगा, आपने भी देखा रहेगा कि पेड़ में मुर्गियां रहती है भाई। पेड़ में पेड़ तो नहीं लगा सकते फार्म पे, तो पेड़ जैसा क्या लगा सकते हैं, उसको तो टहनियां रहती है ना, तो इधर यहाँ पे तो टहनियां नहीं लगा सकते। तो मैंने टहनियां जैसा बम्बू लगा दिया, माहौल लगा दिया। और भाई मैंने और एक सब किसानों को मैं बताना चाहूंगा, देसी मुर्गी है वैसी रहती है, वो अंडा अपने खुद के घर में ही देगी, बाहर जाके देगी नहीं। आप दूसरा मुर्गी देख लो, कहीं पे भी अंडा डाल देंगे,
खुले में डाल देंगे, किधर भी डाल देंगे। भैया देसी मुर्गी वैसा करती नहीं हो, क्योंकि देसी है ना वो क्या सोचती है कि इसमें अंडा, आप लोग समझते हो अंडा है, पर वो एक्चुअली में भैया क्या है, वो उसका चूजा है, तो वो चूजे को कहीं भी छोड़ेगी नहीं। तो वो क्या सोचती है कि अपना गाँव में भैया घर था जहाँ पे अपन दिया लगाते, दिया, तो दिया जगह लगाने वाला जगह कैसा था, ऐसा पूरा उसमें अंधेरा रहता था, बस उसमें अंधेरा था, उसको ताक बोल देते थे। हाँ बराबर ताक बोलते। तो हमारे में वो दिया जगह लगाने वाला जो जगह था, मैं बहुत स्टडी जब करता था बाहर जाके, तो मेरे को, मैं उनको पूछता था कि मुर्गी अंडा कहाँ पे देती है, तो मेरे को दादी जो थी जो पुरानी, उसमें बहुत नॉलेज है। दादी में जैसा नॉलेज किसमें भी नहीं, बस अपने को लेना चाहिए। तो मैंने उनसे नॉलेज लिया, उनको पूछा कैसा है, तो बोली कि दिया जलाने जो जगह है वहाँ पे मुर्गी जाती है, अंडा देती है। मैंने आज जो दादी को पूछा क्यों भाई ऐसा क्यों, तो मुझे बोली कि इसको सुरक्षित लगता है, बिल्कुल, कि वो सोचे कि मेरा जो चूजा जन्म लेगा तो वो उसको सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट, उसके बाद आपका प्रोडक्शन। तो मैंने भाई को बोला कि अभी यहाँ पे तो मैं दिया लगाने वाली जगह नहीं कर सकता फार्म पे, तो मैंने भैया तेल का डिब्बा ले लिया। और तेल का डिब्बा का रिश्ता मेरा कैसा है, ये तेल का डिब्बा मेरा देखते देखते अभी पूरा महाराष्ट्र में भैया तेलों का डब्बा लगा दिया। अभी आपने जो व्यूअर देख रहे हैं वो भी 100% ये लगाएंगे, मेरे को बहुत खुशी होती है। हमारे यहाँ कनस्तर बोलते हैं इसको, तेल का पीपा कह लो, कनस्तर कह लो। तेल का जो पीपा है ना भैया, इसका नाता मेरा कैसा हो गया, जुड़ गया हमारे वड़ा पाव के ठेले से। बिल्कुल वड़ा पाव होते थे आपके पास पीपे, तो वो वही लेके आया मैं, वही लेके आया। तो उसमें भाई मैंने ऊपर से वो काट दिया, उसको पेंट मार दिया कि भाई वो गंजे ना, बारिश से जंग ना लगे उसको। तो उसको उस पर देख दिया भैया, वो डिब्बा इतना, उसको चारों बाजू से पूरा बंद, मुर्गी जब अंदर जाके उसको हो जाएगा अंधेरा, उसको कोई देखेगा नहीं, मैं उसको देख नहीं पाऊंगा, वो मेरे को देख नहीं पाएंगी, और तब जाके भैया वो मन लगा के अंडा देते हैं, उसमें अंडे का रिजल्ट पड़ता है अपना। पीपे में आप कुछ रखते हैं, घास? पीपे में भैया हम लोग घास बीस रखते हैं, मिट्टी रख देते हैं, ये जो अपना नीम का जो पत्ता है, जो अपने नेचर से भगवान ने वरदान दिया है, ये एंटीबायोटिक जैसा रहता है, वो डालते हैं। उसमें थोड़ा हल्दी डालते हैं कि चिटिया वगैरह ना लगे, थोड़ा हल्दी डालते हैं, थोड़ा कपूर रख देते हैं, खुशबू भी आए उसके लिए। उसके बाद वो अंडे एकदम खुशी से देती है, और अंडा भी भैया बढ़ गया ना तब से मेरा, पहले फूटता था, खाते थे, ये बहुत लफड़ा होता था, अभी उसके वो अच्छा हो गया, नुकसान नहीं होगा अंडे का, और उसको एक प्राइवेट जगह मिल गई, और आपका अंडे का प्रोडक्शन बढ़ गया। और एक अपना सबसे बड़ा सवाल ऐसा है कि खर्चा कम होता है भैया, 10 रुपए का वो पीपा के क्या बोलते हैं उसको, समझ गया, 10 रुपए 10-20 रुपए का, तो क्या क्या उसमें भाई बम्बू इतना, मेरा ये जो शेड है लगभग समझो 4-5 गुंठे में शेड है, उसमें 4-5 हजार का बम्बू लगता है भैया, 1,000 रुपए का अपना तेल का डिब्बा, तो होगा ना अपना पोल्ट्री फार्म चालू। और नीचे वो अपना क्या बोलते हैं उसको, राइस का जो रहता है, या अपना लकड़ी का जो भूसा रहता है, वो डाल दीजिए आप, और बम्बू लगा दीजिए, तेल का डब्बा लगा दीजिए, 5-10 हजार में आपका शेड का काम तैयार। दूसरा जो मैं देख रहा हूँ, आपने ये जाली की प्लास्टिक की बास्केट लगाई हुई है, और अंडे रखे हुए हैं, और मुर्गियां लाइन से बैठी हुई हैं, और कितनी मुर्गियां बैठी हैं ये? भैया मैं एक महीने में, हर महीने में मैं 5,000 चूजों का लॉट निकालता हूँ भैया जी। वैसा हमारे लॉट निकालने वाले पूरे महाराष्ट्र में 450-400 लोग हैं भैया। मतलब आपको देख देख के उन लोगों ने शुरू कर दिया। उनको भैया मैंने वादा ऐसा किया कि भाई तू मेरे से सीख के जा रहा है, तू मुझे एक वादा ऐसा दे कि भाई मैं तेरे को ये सिखाऊंगा, मैं तेरे को ऐसा बताऊंगा, पर तू इतना मेरे को एक वादा कर कि तू जो चूजा निकालेगा, तू जो अंडा निकालेगा, तू जो मुर्गा बड़ा करेगा, तो मुझे ही देना है, तब मैं तुझे दूंगा। पर ये तो आपने अच्छा किया, लोगों को ये अनसिक्योर फीलिंग रहती है, यार मैं तैयार तो कर लूंगा, बेचूंगा आप तो गारंटी दे रहे हैं उसको, भाई मैं मेरे को बेच। भाई मैं आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि किसान भाई जैसा सफल उगाने के बारे में, कौन सा भी रहने दो, ये मुर्गियां रहने दो, ये गाय रहने दो, या बैल रहने दो, कोई भी रहने दो, उसका वो खातिरदारी ऐसा करेगा कि खुद के बेटे के भी नहीं करेगा, वो खेती की भी खातिरदारी ऐसा करेगा कि बेटे के भी नहीं करेगा। और भैया किसानों को फसल उगाने के चक्कर में कोई भी उसका हाथ नहीं पकड़ पाएगा। और भैया हमारे मराठी में बोलते हैं कि शेतकरी राजा, मतलब उसको राजा का दर्जा दिया भैया, किसान राजा है, किसान राजा है। तो भैया राजा है, और उसका सफल बना उगाने में उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। बस एक ही उसका परेशानी था कि बेचना कहाँ है, तो वो भैया परेशानी हमारे टीम ने, मैंने, मेरे सब दोस्तों ने मिलकर ये परेशानी मिटा दी। क्यों? क्योंकि भाई मेरा 2-3 घंटे के दूरी पे मेरे को पुणे है, 2-3 घंटे के चक्कर में मेरे को मुंबई है, इसलिए भाई मैं कर पा रहा हूँ। मैं आप मेरे को बताओ, मैं किधर अंदर रहता था, मेरे को ये सब जानकारी नहीं रहती, तो मैंने बेच कैसा पता था ना। और भैया बेचने के कारण मैंने सबसे बड़ी मेरे को जो मदद हुई है वो हमारे ज्ञानेश्वर बोर्ड के सर है, हनुमंतराव गायकवाड़ सर है, उनसे भाई मेरे को बहुत प्रेरणा मिली कि बेचना कैसा है, ये कैसा है। उनका मैंने बहुत पढ़ाई किया, उनके साथ रहा मैं, उसके साथ मैंने भैया कंपनी रजिस्टर किया, हमने बॉक्स बनाया। समझो ये अभी ये अंडा है, ये
अंडा मैं आपको लेके आया, तो आप क्या मेरे को सवाल करोगे भाई ये किसका अंडा लेके आया, कौन सा अंडा है, किसका है, आप पूछोगे ना। पर जब ब्रांड में लेके आऊंगा तब वो पैकिंग कब चेक किया हुआ है, इसका माँ बाप कौन है, इसको कब ये खराब होगा, ये अंडा कौन सा है, ये आपको सब पता चल जाएगा, तब अंडा वो आप खुशी से ले सकते हो। इसलिए भाई मैंने ब्रांड बनाया कि मैंने सोचा कि किसान सब लोग बनाते हैं पर भाई इसको ब्रांड नहीं है, इसको एक प्लेटफॉर्म नहीं है, तो एक प्लेटफॉर्म बनाया भैया कि जहाँ पे आके आप बेच भी सकते हो, जहाँ से आप ले भी जा सकते हो। वैसा मैंने प्लेटफॉर्म बना के इसी से भैया सब भगवान की कृपा से सब आपके जैसे बहुत अच्छे अच्छे लोग मुझे मिलते गए। इसमें ये अकेले का काम नहीं है भैया, आप मुझे आप भी बोलो ना कि 30-23 साल में कैसा इतना बड़ा हो गया, तो भाई ये बड़ा के पीछे हमारे सब लोगों का, मेरे इधर बाबा रहते हैं या हमारे से पूरे वर्कर है, पिताजी है, रिश्तेदार है, दोस्त है, आप जैसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं भैया, उनसे मेरे को बहुत मदद हुई है और अभी भी आगे भी होती रहती है। इसकी वजह से भैया मेरा इतना बड़ा काम हो गया और सबसे इसमें बड़ा काम मेरा किसानों का है भैया। मेरा चेहरा आप मेरा देख रहे हो, आप इंटरव्यू मेरा ले रहे हो, पर ये इंटरव्यू भैया पूरा किसानों का है, जिसने इसमें जो तरीका हासिल किया ना सबका ये इंटरव्यू है और इससे भैया बहुत बड़ा हमारा काम हो गया और आगे भी चलता रहेगा। किसानों से आप जो प्रोड्यूस करा हुआ अंडा लेते हैं या चिक्स लेते हैं, किस रेट में लेते हैं आप? भैया आपको मैंने सबसे पहले बताया कि आपने को कॉस्ट कम करना है, तो मैंने भैया कॉस्ट कम कैसा करना है ये मेरा यहाँ पे ट्रेनिंग होता है, उसमें मैं उनको सिखाता हूँ कि भैया कि पैसा कम करो आप। ये भैया आप देखो ना, ये बॉयलर का फार्म, ये ऐसा फार्म, वो 24 घंटा भैया क्या बोलते खरीदा लाया हुआ खाद्य डालते, तभी भी उनको परवड़ता है यार 2 रुपए से 4 रुपए भेजने को। तो आपने तो भगवान ने देसी के लिए इतना बड़ा काम बनाया अपने लिए, खेती है, हरा घास है, होटल वेस्ट है, इस पे सब संभालते, तभी भी आपने को क्यों नहीं परवड़ेगा, परवड़ना चाहिए ना। तो 10 रुपए में भैया मैं अंडा खरीदता हूँ। अच्छा, 10 रुपए में मैं किसानों से अंडा खरीदता हूँ। और जो आप चिक्स तैयार करते हैं, मैं देख रहा हूँ इतनी सारी मुर्गियां प्लास्टिक की टोकरी में बैठी हुई हैं, तो अंडा जब प्रोड्यूस, अंडे से जब चिक प्रोड्यूस करते हैं आप, तो कितने दिन का चिक आप बेचना शुरू करते हैं? भैया कैसा हो गया, मैं देखो पोल्ट्री फार्मर रहता, आपने देखा रहेगा, आपने मेरे से बहुत आप घूमे हो, देखा है, आप देखते हो कि कोई किसान क्या करता है, एक दिन का चूजा निकालेगा, जल्दी से बेच देगा। क्यों? उसके पीछे रीजन है, उसको संभालना पड़ता है, वैक्सीन करना पड़ता है, उसमें फिर मोर्टेलिटी होती है, तो किसानों का नुकसान हो जाता है। इसलिए वो एक दिन का ही बेच के, अभी आप गिराए को मेरे, मैं आपको क्या करूंगा, 1 दिन का चूजा दूंगा, भाई तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं, राम राम, चले जा भाई, तो तेरा घर में मेरा घर, बराबर। पर भाई हमारा जो पूरा टीम है ना, वो वैसा वर्क नहीं करते हम लोग क्या करते हैं उसको, भाई तू 1 दिन का चूजा लेके जाएगा। अभी भाई हमारा, अभी आपके जैसे, अभी आपका जो चैनल देख रहे, हमको महाराष्ट्र के बाहर से भी ऑर्डर 100% आएगा, आने के बाद भाई मैं उसको 1 दिन का चूजा दूंगा, तो वो चूजा लेते जाते मर जाएगा ना, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा रहेगा, उसका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, खाएगा फार्मर को जानकारी भी नहीं है ना, जानकारी भी नहीं। उसके बाद भैया क्या हो गया, छोटा चूजा बेचेंगे ना, तो भैया वो असली शुद्ध देसी है या हाइब्रिड है, आपको कैसा पता चलेगा? जब छोटा रहेगा तब नहीं पता चलेगा। पर बड़ा चूजा लेने से फायदा क्या होता है, उसको वैक्सीन करके मैं देता हूँ, उसके बाद वो शुद्ध देसी है कि नहीं वो पता चल जाता है। तो इसके लिए भैया मैं 5 दिन का, 15 दिन का और महीने भर का, ये तीनों बड़ा चूजा करके मैं देता हूँ लोगों को। 5 दिन का कितने का देते हैं, 15 दिन का कितना का देते हैं, और 1 महीने का आप कितने का देते हैं? भैया रेट तो ऊपर नीचे होता रहता है वो खाद्य के हिसाब से। आइडिया 100 रुपए के लगभग पास चल जाता है, 50, 100, 150, 200 तो कैसा आराम से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो फार्मर से एग लेते हैं, देसी वाला एग 10 रुपए का खरीदते हैं, तो आप क्या रेट बेचते हैं और अपने मार्केट कैसे बनाई और कहाँ पर आप उसे बेचते हैं? मैं देखो हम लोग 10 रुपए से लेना क्यों चालू किया, मैं आपको वो पहले 2 मिनट में बताता हूँ कि भैया मैं जब यहाँ पोल्ट्री फार्म चालू किया तो मेरे को अगल बगल से बहुत लोग आने लगे। हमारा एक हिंजौड़ी नाम से यहाँ पे बगल में एरिया है, वहाँ पे बहुत बड़ा आईटी इंडस्ट्री भैया, आशिया खंड का सबसे बड़ा इंडस्ट्री आईटी इंडस्ट्री यहाँ पे। इतना लोग है भैया कि खाने वाला 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख उनको भैया सैलरी है, पर अच्छा खाना मिलता नहीं है। तो हमारे दोस्त कोई है उधर, मिल गए हमको, तो बोले भैया तू मेरे को ये अंडा दे देगा तो हम लोग आपसे खरीद लेंगे ना। तो भैया एक बोलते एक सोसाइटी 3-3 हजार फैमिलियों का है, तो भैया मेरे को हिंजौड़ी में बस 10-15 हजार फैमिली मेरे से जुड़े हुए भैया ये अंडा खाने के लिए। तो मैंने फिर तभी से चालू कर दिया, मेरे को नहीं रहता ये बगल में एरिया, तो मैंने कहाँ से लेता और कहाँ से बेचता। तो 10 रुपये भैया मैं चालू कर दिया। और भैया जो अपना जो अंडे का जो हमारा जो आपको बताया मैंने,
जो हमारा जो अंडे का बॉक्स बनाया, जी। ये ब्रांड बनाया जो नेचर बेस्ट नाम से है। जी। तो यहाँ पे भाई हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे भाई अंडा पहचाना कैसे जाता है, वो इस पे लिखा है कि शुद्ध अंडा पहचान पे नहीं पाओगे तो खाओगे क्या। ठीक। तो वो पहचान कैसे, उस पे ये रहता है ये कब खत्म होगा, एक्सपायरी डेट इसका कौन सा है, ये कब पैकिंग हुआ है, इसमें बारकोड, फूड लाइसेंस वगैरह वगैरह, इसमें प्रोटीन कितना है, ये इसका खुला हवा के लिए रखा है। ये मतलब एकदम मजबूत बॉक्स भाई हमने बनाया, और तब जाके हम लोग इसमें शुद्ध अंडा ये जो रहता है वो हम लोग पूरा बेचते हैं। ऐसा अंडा रहता है। 12 अंडे की पैकिंग बनाई आपने? हाँ भैया, 12 अंडे का पैकिंग बनाया है हमने, और ये अंडा हम लोग बेचते हैं। और ये पूरा सोसाइटी में जाता है, पूरा मेरा 70-80% सोसाइटी में जाता है, और बाकी का जो परसेंट बचता है वो पूरा हम लोग लोकल मार्केट में बेच देते हैं। ऐसा हमारा पूरा तो किस रेट में बेचते हैं आप? भाई हम लोग ये 240 रुपए का बॉक्स बेचते हैं, मतलब 20 रुपए का एक अंडा। 20 रुपए का? 20 रुपए का एक अंडा जो आप बेचता हूँ मैं। जी हाँ। अच्छा, जो चिक्स बेचते हैं आप, चिक्स जो प्रोड्यूस करते हैं, एक तो आपने टेबल एग निकाल दिया ये लोगों की जरूरत के लिए, बराबर, क्योंकि आगे चलाना है तो चिक्स भी तैयार करते हैं। बराबर। तो जो आपका नेटवर्क है, तो कितने चिक्स आप महीने में सेल करते हैं? भैया देखो, जो मेरा जो चेन है ना हमारा, अभी भैया अंडा चूजा तैयार करना मतलब सबसे बड़ा जरूरत कौन सा है, अंडे का है। जी। अंडा बेचने के लिए भी जरूरत है, पैसा कमाने के लिए, और चूजा निकालने के भी अंडे का ही जरूरत लगता है। तो भाई हमारा जो चेन वर्क जो चलता है, तो इसमें मैंने किसानों को ऐसा मैंने ट्रेन किया हुआ है कि भाई तू अंडा निकाल दे, और तू चूजा निकाल दे। मतलब एक को अंडे का काम बांट दिया कि तू टेबल एग दे, हाँ, या फर्टाइल एग दे, बराबर, और तू इससे चूजे निकाल के दे, बराबर। ऐसा मैंने भाई वर्क बांट के लिया, तभी भाई हमारा इतना बड़ा वर्क हो गया। हाँ, मतलब आपने टीम बना दी कि ये काम इनका है, अंडा प्रोड्यूसिंग है, ये चिक्स प्रोड्यूसिंग फार्मर है। यस यस यस। और ये मुर्गा प्रोडक्शन भी है जी, मतलब बड़ा भी। अच्छा, उस चूजे को जो बड़ा करते हैं वो भी टीम अलग टीम, वो भी टीम अलग टीम है। तो ऐसा तीनों का भैया, तीनों चारों का। और हमारा जो वर्क है, हमारा मार्केटिंग का वर्क है कि ब्रांड में आते सब। ब्रांड का भैया क्या काम है कि जो आपसे अंडा लिया है वो ओरिजिनल है कि नहीं, वो अच्छा है कि नहीं, तब इसमें पैकिंग होता है, साफ सफाई होता है, तब ये जाके आगे बेचता है। ऐसा पूरा वर्क चलता है भैया जी। और महीने में भैया कम से कम अभी एक 50-60 हजार चूजा, 40 हजार चूजा, धूप के मौसम में थोड़ा सा कम निकलना चालू हो जाता है, पर ठंड में वो कवर हो जाता है। एक 50 हजार चूजा मान के चल दीजिए आप, 50 हजार चूजा बेचता हूँ मैं महीने का। 50 हजार बेचते हैं, और वो भी आप 7 दिन का और 15 दिन का, एक महीने का। भाई आप मुझे बोलोगे कि मेरे को 15,000 चूजा दे दे एक ही दिन का, मतलब एक ही दिन में, तो मैं दे नहीं पाऊंगा भैया, क्योंकि मुर्गी बिठा के एक ही समय पे 10,000 चूजा, 5,000 चूजा, 20,000 चूजा निकालना मुश्किल नहीं है। अब तक का हमारा सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, हम एक समय पर 3,500-4 हजार चूजा एक समय पर निकाल पाते, उससे आगे नहीं निकाल पाएंगे। आप मुझे बिठानी पड़ती है आपको। आप मुझे बोलोगे कि 4-5 दिनों के बाद वापस 5,000 चूजा दे दे, मैं आपको दे सकता हूँ, पर आप बोलोगे उसी दिन मुझे 10,000 चूजा दे, तो हम लोग भैया उतना दे नहीं पाएंगे। हमारा जो 50,000 चूजा का जो आंकड़ा हुआ है, वो अकेला मेरा थोड़ी है। ये हमारा जो किसान है, कोई 500 चूजा निकालता है, कोई 1000 चूजा निकालता है, कोई 2000 निकालता है। जैसा हमको ऑर्डर आता है उस हिसाब से हम लोग वर्क करके वो चूजा निकाल के हम लोग बेचते हैं। मतलब उनसे आप उठाते हैं, हाँ, उसकी ब्रूडिंग करते हैं, हाँ, उसके बाद में वैक्सीन करते हैं, उसके बाद उन्हें आप जो आपका बायर होता है, ग्राहक होता है, आप उसको देते हैं। भाई सबसे बड़ा सवाल रह जाता है, देखिए आपने इतने किसानों को जोड़ा, आप बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे। थोड़ी उम्र में आपने अपना ये फार्म शुरू किया, आपने अपना शुरुआत भी बताई कि वड़ा पाव बेचते थे और एक 10x10 के कमरे में रहते थे, और आज मैं देख रहा हूँ आज आपका स्टेटस एक बहुत हाई क्लास आपने स्टेटस अपना बना लिया है। तो ये बनाया है, जाहिर है कि अच्छे खासे पैसे आप कमाते हैं। महीने का या साल का आपका कितना कमा लेते हैं आप अपने इस जो देसी पोल्ट्री फार्म है आपका, उससे? भैया देखो, हम लोग 40-50 हजार चूजा बेचते हैं जी, वो भी उसका भी कीमत लाखों में हो जाता है जी। दिन का हम लोग अंडा बेचते, हजारों अंडा बेचते हैं, उसका भी बहुत पैसा हो जाता है जी। मुर्गा बेचते बड़ा बड़ा, आज पकड़ मान लो ना आप, एक मुर्गा बेचोगे तो भाई 5 रुपए तो कहीं भी नहीं मिलता है, आराम से 5 रुपए भी जाता है। हम लोग भैया हजारों मुर्गे बेचते हैं महीने में जी। तो साल को भैया करोड़ों का इसका हिसाब होता है, करोड़ों का। पर भाई आपको एक में कैमरे सामने बोलने के लिए मेरे को एक आज गर्व फील होता है कि ये जो करोड़ों की जो कमाई है भैया, ये मेरी अकेले की नहीं है भाई। आप बहुत लोग देखे रहेंगे भाई, मेरा 100 करोड़ का कंपनी है भाई, मेरा 1000 करोड़ का कंपनी है, मेरा 5 करोड़ का कंपनी भाई, तेरा बहुत बड़ा कंपनी हमको पता है, पर उसके वजह से किसानों को फायदा क्या है, वो सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल,
कि पैसा तो बहुत कमाते हैं भैया लोग, पर खुद अपने के वजह से दूसरों को कोई फायदा रहेगा तो वही तो सबसे वाला इंसान है ना। तो भैया मेरे को बताने में बहुत गर्व होता है कि आज करोड़ों का कंपनी हो गया, पर भैया मैं भी कमाता हूँ और ये कमाई भैया मेरा अकेले का बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारे पूरा टीम का, हमारे पूरे किसानों का भैया ये मेहनत है और उसका फल उनको आज बहुत अच्छा मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है, उनको भी मिल रहा है। दर्शकों, सौरभ जी ने किसानों को ऑर्गेनाइज किया, ये खुद संघर्ष के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्होंने देखा कि किसान ऑर्गेनाइज नहीं है, उनमें एकता नहीं है, उनके माल को कोई खरीद नहीं पाता है, तो इन्होंने उनको ट्रेंड किया, यहाँ पर बुलाया, सबको एक साथ लेकर चले और आज इनका एक किसानों का एक बहुत बड़ा समूह है जो अंडे भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो छोटे चिक्स भी प्रोड्यूस कर रहा है और ये उसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से सेल करते हैं। ये उस टीम के मुखिया और इन्होंने उनको रास्ता दिखाया और आज ये सब मिलकर एक बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में सौरभ तपकीर जी, जिन्होंने आपको अपने पोल्ट्री फार्मिंग सिस्टम और अपने फार्म के बारे में और अपने एक्सपीरियंस बताए। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।